नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारी फैक्टिफाइड सीरीज के एपिसोड 6 में। हाल ही में यूके के होटलों में हुए सर्वे से पता चला कि वहां पर कमरों में सिर्फ सेक्स टॉयज ही मिले थे। कितनी अजीब बात है कि साल 2020 में ऑस्ट्रेलिया में 2 मिलियन बिल्लियों को मार दिया जाएगा। जानना चाहते हैं क्यों? तो इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए देखिए। नंबर 1, हाल ही में हुए एक सर्वे से पता चला कि यूके के 8000 होटलों को जब सर्वे किया गया तो पता चला कि लोगों के होटल्स के छोड़ने के बाद उनके रूम से जो चीज़ें बरामद हुई उसमें उनकी संपत्ति के सामान में 30% हिस्सा सेक्स टॉयज और सेक्स से संबंधित था। इस चीज़ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका के लोग कितने ज़्यादा अय्याश होते हैं। नंबर 2, दोस्तों स्कॉटलैंड में गायों पे एक रिसर्च की गई जिसमें उन्होंने पता लगाया कि क्या कंट्री म्यूजिक यानी देश संगीत सुनने पर गाय एक्स्ट्रा मिल्क प्रोड्यूस करेगी। लेकिन रिसर्च के अकॉर्डिंग जब 45 गायों पर यह सर्वे किया गया तो गायों के दूध में 3% की कमी देखी गई जब उन्होंने इस संगीत को सुना। वहीं दूसरी ओर शास्त्रीय संगीत सुनने पर गायों ने 1 लीटर ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर लिया। ऐसा क्यों हुआ, इसका कोई साइंटिफिक कारण पता नहीं चल सका है। नंबर 3, दोस्तों आपने वाटरमेलन यानी तरबूज के बारे में तो सुना ही होगा, जिसे हम अपनी लाइफ में डेली यूज़ में कंज्यूम करते हैं। हम सब इसे एक फ्रूट के रूप में जानते हैं, लेकिन यूके के एक स्टेट ओक्लाहोमा में इसे एक सब्जी के रूप में देखा जाता है। यहाँ तक कि उनका मानना है कि तरबूज ककड़ी के परिवार से ही ताल्लुक़ रखता है, इसलिए उन्होंने इसे 2007 में ओक्लाहोमा में स्टेट वेजिटेबल घोषित कर दिया था। नंबर 4, दोस्तों आपने बिल्लियों के बारे में तो सुना ही होगा। वैसे तो ये कोई पालतू जानवर नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादातर लोग इस बिल्ली को पालते हैं। वैसे तो जंगली शेर भी इसी बिल्ली की एक प्रजाति है, लेकिन इन सालों में ऑस्ट्रेलिया में बिल्लियों ने अपनी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ा ली थी और अपनी भूख शांत करने के लिए उन्होंने दूसरे जानवर जैसे मेंढक, पक्षी और अन्य छोटे जीवों को मारना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि 75 मिलियन जानवरों को इन बिल्लियों ने मार डाला है अब तक। ऑस्ट्रेलियाई अधिकारों ने 2020 तक 2 मिलियन जंगली बिल्लियों को मारने की योजना बनाई है और शायद इसी साल ये 2 बिलियन बिल्लियां मार दी जाएगी। नंबर 5, दोस्तों दोस्ती इंसान से क्या कुछ नहीं करवा सकती, और इसी का एक उदाहरण दिया रशिया के पीटर ने, क्योंकि उस साल रशिया के सभी क्लबों को बंद कर दिया गया था। ऐसा क्यों हुआ इसका पता नहीं चल सका है, लेकिन अपनी दोस्तों की पार्टी और शराब की लत को मिटाने के लिए उसने एक क्लब खोल दिया। नंबर 6, दोस्तों हम लोगों ने काफ़ी खतरनाक से खतरनाक मछलियों के नाम सुने हैं, लेकिन पाकू नाम की यह मछली बाइट के मामले में पिराना को भी पीछे छोड़ देती है। इस मछली के दांत आश्चर्यजनक रूप से सीधे हैं, जो बिल्कुल इंसानों के दांतों के समान दिखाई देते हैं, और यह पिराना फैमिली का ही एक रिश्तेदार है। नंबर 7, दोस्तों वैसे तो घोड़े खड़े खड़े ही नींद ले लेते हैं, यह उनकी बहुत बड़ी खूबी है, लेकिन क्या आपको पता है घोड़े अपने मुंह से सांस नहीं लेते, क्योंकि इससे उनके मुंह के अंदर का नरम हिस्सा खाने में दिक्कत देने लगता है और वो सील हो जाता है। इसीलिए घोड़े अपने नॉस्ट्रिल्स यानी नथुनों से सांस लेते हैं। नंबर 8, दोस्तों दुनिया का सबसे जहरीला सांप जो अपने पॉइजन को लेकर हमेशा से सुर्खियां बटोरता रहा है वो इंलैंड ताइपन है, जो दुनिया का सबसे भयानक सांप है। हालांकि इसके काटने की कोई मामला आज तक दर्ज नहीं हुआ है, क्योंकि ये काफ़ी डरपोक है और छुप कर रहता है। इसका जहर इसके स्वभाव के बारे में हमें अच्छे से परिचित करवाता है। नंबर 9, अगर मैं आपसे कहूँ कि पीनट्स यानी मूंगफली का इस्तेमाल डायनामाइट बनाने के लिए किया जाता है तो आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। एक बार जब मूंगफली में उसका तेल निकाल लिया जाता है तो वह ग्लाइसेरॉल में बदल जाता है, जो बाद में नाइट्रोग्लिसरीन बन जाता है, और यही डायनामाइट का मेन कंपोनेंट भी है जो इसे बनाने में काम आता है। नंबर 10, दोस्तों विलिस टावर के डिज़ाइन को इतना खतरनाक बनाया गया है कि इसके 103वें फ्लोर पे ग्लास के प्लेटफॉर्म्स बना दिए गए हैं, जिसमें दीवारें, फ्लोर, सीलिंग सब कुछ ग्लास का बनाया गया है, और ये ज़मीन से 1353 फीट की ऊंचाई पर है। इसीलिए लोगों की सुरक्षा के लिए इसे बैन कर दिया गया है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी यह वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।